नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 1 से 4 जुलाई का हफ्ता और बाजार में ना काफी उठापटक रही। हाँ बिल्कुल। एक तरफ वो ट्रेड वाली खींचतान, दूसरी तरफ अपनी घरेलू पॉलिसीज। तो ये एक साप्ताहिक बाजार सारांश है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि इस हफ्ते क्या खास हुआ और क्यों। जी, हफ्ता एक्शन से भरपूर था। वो भारत अमेरिका ट्रेड नेगोशिएशंस, फिर आरबीआई के अपने कदम और सेबी भी काफी एक्टिव दिखी। हाँ, तो सबसे पहले रुपए से शुरू करते हैं। काफी हद तक स्थिर रहा। क्यों? हफ्ते के आखिर में 85.39 प्रति डॉलर के आसपास। हाँ, स्टेबल था। इसमें वो ट्रेड वाली बातचीत का असर को था ही और शायद आरबीआई के कदमों का भी। अच्छा, भारत का रुख तो साफ था कि भाई राष्ट्रहित पहले, वो 9 जुलाई की डेडलाइन बाद में। बिल्कुल। और अमेरिका के वो जो ऑटो टैरिफ का प्लान है ना 25% वाला, हाँ हाँ। उसके जवाब में भारत ने डब्ल्यूटीओ में $725 मिलियन के जवाबी शुल्क का प्रस्ताव भी रखा है। तो टेंशन तो है। लेकिन फिर भी रुपया ज्यादा हिला नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? तो हो सकता है मार्केट को उम्मीद हो कि कोई डील हो जाएगी या फिर आरबीआई पीछे से कुछ कर रहा हो स्टेबिलिटी के लिए। ये दिखाता है कि कैसे ये ग्लोबल चीजें और सेंट्रल बैंक एक्शंस दोनों मिलके करेंसी मार्केट को चलाते हैं। सही कहा। इस बीच आरबीआई यहाँ देश में भी कुछ कर रहा था, वो लिक्विडिटी वाली बात। हाँ, वो खबर थी कि करीब 1 ट्रिलियन रुपए के रिवर्स रेपो हुए, मतलब बैंकों से एक्स्ट्रा पैसा वापस खींचा लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। जी। पर मजे की बात यह है कि सिस्टम में पैसा तो खूब है, मतलब लिक्विडिटी सरप्लस है। लेकिन लोन नहीं उठ रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ धीमी है। एग्जैक्टली, यही एक पहेली सी है। पैसा है पर बंट नहीं रहा उतना। तो फिर आरबीआई ये रिवर्स रेपो वगैरह कर क्यों रहा है? मतलब दो वजह हो सकती हैं। एक तो ब्याज दरें बहुत ज्यादा ना गिर जाएं, अच्छा। और दूसरा वो अपना फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार उसे मजबूत रखना चाहते हैं, ताकि बाहर से कोई शॉक लगे तो झेल सकें। ओके। और वो कुछ पुराने फॉरवर्ड सौदों की भी बात थी। हाँ, वो जो पुराने महंगे वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन्हें धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ये सब एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है इकोनॉमी को स्टेबल रखने का। समझ गया। अब आते हैं बाजारों पर। सेबी ने वो जेन स्ट्रीट वाली जांच का दायरा बढ़ा दिया है। हाँ, पहले शायद फोकस बैंक निफ्टी पर था, पर अब वो ब्रॉडर इंडिसेस की एक्टिविटी भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई बड़ी बात? ये एक सिग्नल है। मतलब सेबी अब डेरिवेटिव मार्केट यानी वायदा बाजार को लेकर बहुत सीरियस है। किसी भी तरह की मैनिपुलेशन या गड़बड़ी को वो पकड़ना चाहते हैं। हो सकता है आगे इस सेगमेंट में नियम और कड़े हों। अच्छा। इक्विटी मार्केट की बात करें तो फ्राइडे को थोड़ी रिकवरी हुई। सेंसेक्स 83,433, निफ्टी 25,461 पर बंद हुए। हाँ, करीब 0.25% ऊपर थे दोनों। लेकिन पूरे हफ्ते का देखें तो लगभग 0.7% नीचे रहे। हाँ, ये वही दिखाता है। मतलब हफ्ते के बीच में प्रॉफिट बुकिंग हुई, लोगों ने मुनाफा निकाला। अच्छा। लेकिन शुक्रवार की बढ़त ये भी बताती है कि नीचे के लेवल पर कुछ खरीदारी भी आई। लोग कॉशियस हैं पर मौके भी देख रहे हैं। सही। और कमोडिटीज, ब्रेंट क्रूड थोड़ा नीचे आया। हाँ, वो करीब 68.5 डॉलर्स प्रति बैरल के आसपास आ गया। ये भारत जैसे इम्पोर्टर्स के लिए थोड़ी राहत की बात हो सकती है। और सोना, वो तो उछला है शायद। हाँ, सोना करीब 1.9% ऊपर गया। क्यों? देखिए, अक्सर ऐसा होता है जब डॉलर थोड़ा वीक होता है या फिर दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे ये ट्रेड वॉर वाली। बिल्कुल, तो लोग सोने को सेफ मानते हैं। और तेल का नीचे आना, हो सकता है ग्लोबल डिमांड थोड़ी कमजोर हो या सप्लाई बढ़ गई हो। ठीक है, तो अगला हफ्ता क्या लगता है किन चीजों पर फोकस रहेगा? सबसे जरूरी तो वो 9 जुलाई की डेडलाइन है भारत अमेरिका ट्रेड डील की। हाँ, वो तो है ही। फिर आरबीआई लिक्विडिटी पर आगे क्या करता है, सेबी जांच का क्या असर होता है डेरिवेटिव्स पर, और कंपनी के रिजल्ट्स भी आने लगेंगे शायद। जी, डॉक्टरेट अर्निंग्स का सीजन शुरू होगा और जाहिर है ट्रेड को लेकर कोई भी खबर आएगी तो मार्केट रिएक्ट करेगा। बिल्कुल साफ है कि कई चीजें एक साथ चल रही हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सही कहा। यह हफ्ता यही दिखाता है कि ट्रेड पॉलिसी, मार्केट रिएक्शन सब कैसे इंटरकनेक्टेड है। डायनामिक है पूरा मामला। तो ये थी अब इस हफ्ते की तस्वीर। शुक्रिया। शुक्रिया। और हाँ, एक सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील हो जाती है या नहीं होती है, तो उसका असर इन सब अलग अलग हिस्सों पर, रुपए पर, बॉन्ड्स पर, इक्विटी पर, सोने पर एक साथ कैसे पड़ेगा? सोचिएगा जरूर।